हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ चैप्टर 8 क्लास 12 एनसीईआरटी का। और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, या फिर आप बोल सकते हैं एरिया बाउंडेड रीजन। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसमें हम जो करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ एमसीक्यूज तो इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए भी हैं। तो करते हैं वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरे चैनल का नाम है सेट गोल्स बाय अर्जुन बिस्ट। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है? तो करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू sin x एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2s। चार ऑप्शंस हैं। क्या एरिया है वो आपको बताना है। ठीक है? तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास y एक्सिस है, दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू cos x, तीसरा है y इक्वल्स टू sin x, और फोर्थ है एक इनइक्वालिटी, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में जो हम क्वेश्चन करते हैं वो डायग्राम बना के करते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हो भी, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 5 मार्क्स के हो, 4 मार्क्स के हो, डायग्राम मोस्टली हमें बनाना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बताइए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी पड़ती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, हमसे बात कर ली इसने वाई एक्सिस की। ठीक है, वाई एक्सिस बोल दिया है। इसका मतलब ये जो वाई एक्सिस है ये हमारे शेडेड रीजन में आएगी, है ना, ये बाउंड्री रीजन में आएगी। फिर दूसरा फंक्शन है वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। साइन एक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, इस टाइप से। कॉस एक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, इस टाइप से, है ना। तो कॉस एक्स बना लेते हैं ये इस टाइप से। ठीक है ना, ऊपर को भी जाता है, मैं यहीं तक बना रहा हूँ। ओके। फिर वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, इस टाइप से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस टाइप से। ओके, चलिए कोई नहीं। फिर कह रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई बाई टू। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई टू। एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, और पाई बाय टू या पाई बाय टू से छोटा होना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, cos जीरो होता है। देखो ये पाई बाय टू ये होता है, देखो स्टूडेंट्स, ये होता है। अच्छा, ये हमारे पास ये पाई बाय टू होता है। समझना, कॉस के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस के बारे में। देखो कॉस यहाँ पे जीरो होता है ना, कॉस यहाँ पे क्या होता है, पाई बाय टू। ठीक है, कॉस यहाँ पे क्या होता है, पाई बाय टू। क्लियर है। और साइन यहाँ पे पाई बाय टू होता है, यहीं पर तो साइन भी पाई बाय टू होता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट होता है हमारा पाई बाय टू। तो यहाँ तक, तो यहाँ के बारे में बात करनी है हमने। यहाँ तक कि हमने फंक्शन की रेंज निकालनी है। समझ में आया? ओके। अब ये बताओ मुझे, जीरो और पाई बाय टू में से, जीरो और पाई बाय टू का ये मिड पॉइंट होता है ना, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट। ये जीरो और पाई बाय टू का मिड पॉइंट क्या होगा बताओ। मिडिल पॉइंट क्या होगा, पाई बाय फोर होगा, नहीं होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, पाई बाय फोर। समझ में आया? ये पॉइंट क्या होगा, पाई बाय होगा। ठीक है। ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए हमें, ये वाला पूरे का पूरा एरिया चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया निकालने के लिए, शेडेड रीजन निकालने के लिए हमारे पास होता है वाई डी एक्स, और दूसरा होता है एरिया निकालने के लिए एक्स डी वाई। आप समझ लेना कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, ये वाला कब यूज़ करते हैं। वाई डी एक्स ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हम लिमिट रखेंगे। ऐसे करके होता है हमारा, एक्चुअली इंटीग्रेशन भी होता है। जब इंटीग्रेशन में हम लिमिट रखते हैं, जो हम लिमिट रखते हैं वो एक्स की रखते हैं। डी किस में लगा, एक्स में लगा है ना। लिमिट अगर हम एक्स एक्सिस की रखते हैं, एक्स एक्सिस वाली लिमिट रखते हैं हम, तो हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें लिमिट रखनी होती है। कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन में। लिमिट अगर हम वाई एक्सिस की रखते हैं तो हम एक्स डी वाई फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखो, यहाँ पे हमें लिमिट्स जो यूज़ हो रही हैं बहुत इजीली मिल रखी हैं।
0 π/4 या π/2 है ना। x की लिमिट रख रहे हैं तो इसका मतलब हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, y dx वाला। ठीक है, तो कर रहे हैं स्टार्ट। अब देखो एरिया इंटीग्रेशन होता है y dx। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे 0 से लेके π/4 π/2 तक का एरिया चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले 0 से लेके π/4 तक निकालता हूँ। क्यों निकालता हूँ, ध्यान से देखना। क्यों, क्योंकि 0 से लेके π/4 के बीच में सबसे पहले कर्व देखो ऊपर। जब 0 से मैं π/4 चल रहा हूँ, 0 से π/4 आया, तो आप टॉप व्यू देखो, ऊपर को देखो। 0 से π/4 जब चला, ऊपर को देखो, हमारे पास कौन सा कर्व आ रहा था, ये कॉस का कर्व आया था। कौन सा कर्व आया था, कॉस का कर्व आया था। और जब π/4 से π/2 को चलूंगा, तो मेरे पास कर्व आएगा कौन सा वाला, सबसे टॉप में देखना। सबसे टॉप में देखना, हमारे पास कर्व आ रहा है कौन सा, ये वाला। कौन सा, साइन का। तो मैं 0 से π/4 कौन सा कर्व इंटीग्रेट करूंगा, कॉस का। तो ये वाला पूरे का पूरा रीजन निकल जाएगा मेरे पास, ये पूरे का पूरा रीजन आ जाएगा। ठीक है, और π/4 से मैं जब मैं π/2 यूज करूंगा, ये वाला कर्व, तो ये पूरे का पूरा एरिया आ जाएगा, है ना। समझ में आया। तो मैं यूज कर रहा हूँ एरिया निकालने के लिए, सबसे पहले लिमिट ले रहा हूँ 0 से लेके π/4। फॉर्मूला है y dx प्लस प्लस, यहाँ से यहाँ तक कर लिया, प्लस π/4 से कहाँ चलूंगा, π/2 तक, प्लस π/4 से π/2 चला। फंक्शन कौन है, इसको इंटीग्रेट करूंगा, इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा, साइन, साइन वाला कर्व है ना। और या फिर पहले फॉर्मूला ही बना लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है, y dx। ठीक है, तो यहाँ पे y किसका है, कॉस वाला है y, यहाँ y किसका है, साइन वाला। समझ में आया। ओके, कर देते हैं फिर स्टार्ट। तो एरिया 0 से π/4 y ऑफ cos x। cos x का y क्या है, ये देखो, cos x दे रहा है dx, प्लस इंटीग्रेशन π/4 से π/2 y, इसका sin x का y, sin x dx, है ना। y किसका था, cos x रख दिया y की जगह, cos x। यहाँ y की जगह क्या रख दिया, sin x रख दिया। इंटीग्रेट कर दो। एरिया 0 से π/4 अभी चलो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x होता है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है बताओ, माइनस cos x। लिमिट कहाँ से, π/4 से π/2 तक। अब लिमिट रखते हैं, एरिया निकालते हैं और लिमिट रखते हैं। पहले अपर लिमिट रखते हैं, साइन अपर लिमिट क्या है, π/4, माइनस साइन लोअर लिमिट क्या है, 0 रख दी। फिर देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कॉस अपर लिमिट क्या है, π/2, माइनस कॉस लोअर लिमिट क्या है, π/4। लिमिट भी रख दी। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन π/4 क्या होता है, 1/√2। साइन 0 0 ही होता है, माइनस कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है। कॉस π/2 क्या होता है, 0, माइनस कॉस π/4 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, तो एरिया क्या आया, 1/√2, माइनस माइनस प्लस 1/√2, कितना आया, 2/√2। क्या ऑप्शन में है 2/√2, ऑप्शन में 2/√2 नहीं है। रेशनलाइज कर लो। ठीक है, रेशनलाइज करके क्या आएगा, √2 आएगा। क्या ऑप्शन में √2 है, हाँ ऑप्शन में √2 तो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to x and x axis and the ordinate x equals to -1 to x equals to 2 is 1/2 square units, 0 square units, 5/2 square units and 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। चारों में से जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है। देखो सबसे पहले आपको कर्व बनाना पड़ेगा और
y इक्वल्स टू एक्स क्या लाइन होती है, कैसे होती है, वो आपको समझना है। तो एक छोटा सा कर्व बनाते हैं हम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो y इक्वल्स टू एक्स कहो, y इक्वल्स टू 2x कहो, y इक्वल्स टू 3x कहो, y इक्वल्स टू 7x/2 कहो, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमेशा एक ऐसी लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, जो कि ओरिजिन से पास होती है, ये चीज़ याद रखना। ओके। अच्छा, ओरिजिन से तो बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन, y इक्वल्स टू 2x वाली लाइन, y इक्वल्स टू 3x वाली लाइन हमेशा ओरिजिन से तो पास होगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होनी चाहिए। ओरिजिन से तो ऐसे ही पास कर सकते थे ना आप, लेकिन ऐसे नहीं करवानी है। ओरिजिन से पास होगी, और कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और ओरिजिन से, इसी टाइप से बनेगी। समझ में? ओके। y इक्वल्स टू एक्स ये लाइन है। y इक्वल्स टू 2x होती तो भी यही बनाता मैं। y इक्वल्स टू 3x होती तो भी यही बनाता। y इक्वल्स टू 7x/2 होती तो भी यही बनाता। y इक्वल्स टू 9x/3 होती तो भी यही बनाता। कांस्टेंट यहाँ लगा हो, यहाँ लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y और x में एक रिलेशन आना चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव के लिए क्या होगा? अगर सर y इक्वल्स टू -2x हो तो अगेन ओरिजिन से पास होगी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी, इस टाइप से होती हो। अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होता तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करवाता। ठीक है, खाली इतना समझो। अब ज़्यादा टाइम है नहीं, आपने प्रिपरेशन करनी है बोर्ड की, नंबर लेके आने, तो फिलहाल अब इतना ही समझना है आपने। अब कैसे होता है, क्यों होता है, वो तो बहुत दूर चलेगी अब, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये लाइन हो गई। एक्स एक्सेस ये हो गई, इसको भी यूज़ करना है, एक्स एक्सेस। ठीक है, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू -1, एक्स इक्वल्स टू -1 यहाँ आएगा ना, एक्स इक्वल्स टू -1 लिख दिया मैंने। एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ आएगा, एक्स इक्वल्स टू 2 यहाँ कहीं आएगा, एक्स इक्वल्स टू -1, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 2 ये लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है? तो इनके बीच में जो बाउंडेड है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड मतलब इनके बीच में जो कॉमन रीजन आ रहा है, इतने जो कर्व हैं, एक्स एक्सेस, वाई इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू -1, एक्स इक्वल्स टू 2 के बीच में जो भी एरिया आ रहा है वो आपने निकालना है। शेडेड, देखो यही तो आ रहा है, खुद ही बताओ, यही तो आ रहा है। देखो जो शेडेड रीजन है, इसमें y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन भी है, टच हो रही है, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन भी टच हो रही है, x एक्सेस भी टच हो रही है, और x इक्वल्स टू -1 भी टच हो रही है। सब यूज हो रहे हैं ना, सब टच हो रहे हैं, तो ये वाला एरिया आपने निकालना है। मेरे ख्याल से फिगर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बहुत जल्दी से कर लेंगे, मेन फिगर ही इंपॉर्टेंट था। अब कर लेते हैं एरिया। आपको फॉर्मूला बता रखा है मैंने, क्या होता है, मेन जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता है, अगर लिमिट हम एक्स की रख रहे हैं, साफ साफ लिमिट एक्स की हमें दिख रही है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं बता दिया मैंने आपको, क्योंकि लिमिट किससे रखेंगे हम, एक्स की। ठीक है, तो निकाल रहे हैं वाई डी एक्स। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो लिमिट यहाँ से रख रहा हूँ मैं एक्स की, -1 से, सुनो सुनते रहना, -1 से 0 तक रख रहा हूँ लिमिट, -1 से 0 तक। ठीक है, -1 से 0 तक वाई डी एक्स, प्लस प्लस कर रहा हूँ क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब 0 से कहाँ तक लिमिट रखूँगा मैं, 2 तक, 0 से 2 तक। फॉर्मूला क्या है, वाई डी एक्स। अब क्वेश्चन है ये वाई क्या है? अरे कुछ नहीं है यार, वाई कर्व है। कर्व कौन है? जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ लिमिट में जा रहा हूँ, -1 से 0 और 0 से 2 जा रहा हूँ, तो मेरे पास ऊपर या नीचे कर्व कौन है? देखो ऊपर तो कर्व ही नहीं है, नीचे कर्व कौन है? लाइन है, लाइन है ना। देखो लाइन कौन सी है, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन है। तो वाई कौन सा है, ये वाला लाइन का वाई है। जब 0 से 2 भी जा रहा हूँ तो भी नीचे तो कोई कर्व नहीं है, ऊपर कौन सा कर्व है, लाइन का कर्व है वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, समझ में आया? तो एरिया ए इक्वल्स टू -1 to 0, वाई किसका, लाइन का वाई, तो वाई की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, एक्स डी एक्स, प्लस 0 से 2, वाई कौन सा है, लाइन का, एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक।
प्लस अगेन एक्स कंडीशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। ठीक है, समझ में आया? तो करते हैं पेज ले लेते हैं, पेज का यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, पेज का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि जगह तो कम दिख रही है मुझे, पेज का यूज़ कर लेते हैं। चलो पेज का भी नहीं करते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तो ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, देखो एरिया ए कितना आ जाएगा, देखो कांस्टेंट तो बाहर, कौन देखो कांस्टेंट में तो लिमिट चढ़ नहीं सकती ना, कांस्टेंट बाहर लेता हूँ, 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, लिमिट किस में आएगी, एक्स स्क्वायर में चढ़ेगी, कहाँ 0 से -2, प्लस 1/2 को भी बाहर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर में लिमिट चढ़ेगी कहाँ से, 0 से 2 तक। ठीक है, अब 1/2 लिमिट रखते हैं, एक्स स्क्वायर में लिमिट रखूंगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर में कौन सी लिमिट रखूंगा मैं, -1 रखूंगा का स्क्वायर, समझ में आया? ऐसे रखी, फिर प्लस प्लस 1/2 तो बाहर ही है, एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट रख रहा हूँ 2, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में लोअर लिमिट 0, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, तो फाइनली एरिया कितना आ जाएगा, देखो 1/2, ये वाला 1/2 है, देखो 1/2 माइनस ये वाला माइनस है, -1 का स्क्वायर तो +1 होता है। ठीक है, प्लस देखो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, हाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, प्लस 1/2 ये वाला 1/2 और ये कितना हो गया, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल करें, 2 2 जा 4। ठीक है, क्या आया देखो, कितना, माइनस का 1/2 है ना, माइनस का 1/2 आया, प्लस क्या आया, प्लस आया 2, एलसीएम ले लो, 4 4 -1 3, 3/2 स्क्वायर यूनिट, क्या ऑप्शन 3/2 स्क्वायर यूनिट है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कैलकुलेशन भी आपको बता दी मैंने। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला है ये, कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है ना, ऊपर की ओर को मुंह खुलता है यू का, है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y एक्सेस एंड x एक्सेस दोनों एक्सेस इंक्लूड है, एंड x इक्वल्स टू 3 भी इंक्लूड हो रहा है, इज, चार ऑप्शन है आपके पास, 5 9 7 और 10। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले कौन सा कर्व क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर, वाई पे स्क्वायर होता तो ये राइट हैंडेड पैराबोला होता ऐसा, तो अपवर्ड पैराबोला बनाता है क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई टाइप है ना, अपवर्ड पैराबोला। ओके, फिर वाई एक्सेस, इसको भी यूज करना, मतलब वाई एक्सेस भी इंक्लूड होनी चाहिए शेडेड रीजन में, ओके ये तो होना ही चाहिए, एक्स एक्सेस भी इंक्लूड होनी चाहिए, ओके एक्स भी यूज कर ली, फिर एक्स इक्वल्स टू 3 भी यूज होनी चाहिए, 1 2 3 इस टाइप से, समझ में आया? ये एक्स इक्वल्स टू 3, ये 3 पॉइंट होगा ना, एक्स इक्वल्स टू 3 यहाँ पे। तो अब खुद बताओ मुझे कौन सा रीजन, कौन सा रीजन, देखो ये वाली एक्सेस भी यूज होनी चाहिए, वाई एक्सेस भी यूज होनी चाहिए, एक्स एक्सेस भी और ये भी। ठीक है, तो ये वाला एरिया कह रहा है पूरे का पूरा, और ये हो गया, और एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस गलत दे रखा है इसमें, ये वाई एक्सेस नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाई एक्सेस आएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो अब काम चल जाएगा, देखो सबसे पहले एक्स इक्वल टू 3 है, एक्स इक्वल टू 3 इज अ दिस लाइन, ये लाइन है ना एक्स इक्वल टू 3, एक्स एक्सेस ये यूज कर ली, और कर्व क्या है, पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो ये तीनों से बाउंड होने वाला शेडेड रीजन कौन सा हुआ, कॉमन रीजन, ये हुआ नहीं हुआ, ये हुआ। ठीक है ना, इसका एरिया निकालना है, देख लेंगे आंसर में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वाई एक्सेस गलत है, ये करें स्टार्ट। तो मेन फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया का इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता नहीं होता है, तो लिमिट रखेंगे हम, एक्स की लिमिट रखेंगे, एक्स एक्सेस वाली ना 0 से 3 तक, तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि लिमिट एक्स की रख रहे हैं, 0 से कहाँ तक, 3 तक। वाई कौन सा, वाई किसका बताओ, कर्व का, कर्व कौन है, अरे पैराबोला है ना, ओके ठीक हो गया। देखो एरिया 0 से 3, वाई कौन सा कर्व है, पैराबोला, पैराबोला का वाई क्या है, एक्स स्क्वायर है,
और dx चल ही रहा है। देखो कितना ईजी हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। 1/3 बाहर आ गया, एक्स क्यूब में लिमिट चढ़ेगी 0 से 3 तक। 1/3 बाहर आया, अपर लिमिट रखते हैं 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट एक्स का, एक्स की जगह 0, 0 का क्यूब 0 ही होता है। ठीक है, तो क्या आया 1/3, 3 का क्यूब कितना 27, 3 9 जा, तो 9 स्क्वायर यूनिट है आंसर में। 9 स्क्वायर यूनिट, हाँ है। समझ में आया, 9 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया ना, क्यों एक्स एक्सेस नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये तो फिर पूरा पता नहीं कहाँ तक जाता है शेडेड रीजन ओपन। ठीक है ना, वो गलत प्रिंट हो गया था। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्या है देखो। द एरिया बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दोबारा से ये पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये होता है आपका राइट हैंडेड पैराबोला। जो मुंह खुलता है इस टाइप से है, यू जो खुलता है ना वो राइट साइड की ओर को खुलता है, यू राइट साइड की ओर को बनता है। ठीक है, एक्स एक्सेस एंड द लाइन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू ए है, एक्स इक्वल्स टू ए। इस 4 ऑप्शन है आपके पास, जो सही होगा वो करेक्ट करना है। तो बनाते हैं कर्व एक। सबसे पहले आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं। सबसे पहले पैराबोला, कैसा, राइट हैंडेड पैराबोला। इस टाइप से मैंने एक राइट हैंडेड पैराबोला बनाया। ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। एक्स एक्सिस यूज करनी है, लो भाई डार्क कर दी एक्स एक्सिस। एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 इज द लाइन, दिस लाइन। फिर एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ कहीं होगी, एक्स इक्वल्स टू ए कुछ दूरी पे होगी, ए पॉइंट, ये है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन, ए दूरी पे लाइन, एक्स इक्वल्स टू ए पे है ना, एक्स इक्वल्स टू 2 होती, 3, ऐसे कोई नंबर होगा ए, ये लाइन होगी। एक्स इक्वल्स टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पता होता है आपको, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी एक्स इक्वल्स टू ए। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एरिया बिटवीन द कर्व निकालना है। कौन सा, ये वाला एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस नहीं बोलता ना तो हम क्या करते हैं, फिर हमें नीचे वाला भी यूज करना पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस बोल दिए तो फिर ऊपर वाला। ठीक है, ओके, तो ये वाला एरिया निकालना है हमने। तो स्टार्ट कर रहे हैं एरिया का फॉर्मूला। देखो वही फॉर्मूला, क्या, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स यूज करने वाले हैं, क्यों, लिमिट रखेंगे हम एक्स की 0 से लेके कहाँ तक, ए तक। कर्व कौन सा चल रहा है, पैराबोला। तो एरिया इंटीग्रेशन 0 से लेके ए तक, वाई, वाई कौन है, कर्व है, पैराबोला। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, अगर मैं यहाँ से ये वाई की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 4ax, और डी एक्स तो चल ही रहा है बस। तो एरिया का क्या आ जाएगा रिजल्ट, √4 का 2, 2 है ना, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से ए तक, और हमारे पास रूट ए ऐसे ही रहा, और √x dx। रूट ए भी कांस्टेंट है ना, ए भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर कर लेते हैं। 2 √a कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 से √x, एक्स को मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, dx, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन का, तो 2 √a तो ऐसे ही रहा, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स की पावर जैसे 1/2 है ना, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3, एक्स की पावर 3/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है बताओ, लिमिट चल रही है 0 से ए तक। ठीक है, बस लिमिट रखते हैं, आंसर आ गया हमारे पास। तो एरिया क्या आ गया बताओ, 2 2 4, 4√a/3, 4√a/3, और अपर लिमिट रख देते हैं एक्स की जगह ए की पावर 3/2, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, तो 0 हटा दो उसको, है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, 4√a/3, ए की पावर 3/2 है, 3/2 को क्या लिखते हैं हम, ए इंटू √a, है ना, इसको
ए की पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं। अब बताना क्या आ जाएगा। 4/3 तो ऐसे रहा, रूट ए इंटू रूट ए होता है ना, ए इंटू ए स्क्वायर, रूट ए इंटू रूट ए इंटू ए स्क्वायर। ये है 4/3 ए स्क्वायर, कहीं 4/3 ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फाइंड एरिया द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है? y इक्वल टू cos x। cos x का ग्राफ बनाते हैं। x एक्सिस y एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से, ये स्टेप से, है ना। cos x बिटवीन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहाँ होता है, कहाँ तक? x इक्वल टू पाई के बीच में जो एरिया आ रहा है वो कितना है? देखो x इक्वल टू 0 ये है, ये क्या होता है? पाई/2। ठीक है, ये क्या होता है? पाई/2 होता है। और ये क्या होता है? ये पाई होता है। ये क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक का एरिया चाहिए मुझे, 0 से लेके पाई तक का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए स्टेप पे, थोड़ा सा स्टेप से, है ना। ये पाई/2, ये पाई। ठीक है, ओके, यहाँ तक का एरिया चाहिए। तो ये वाला 0 जी, ये वाला भी और ये वाला एरिया भी। तो फॉर्मूला वही, एरिया इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, क्योंकि क्यों डी एक्स? लिमिट रखूंगा मैं एक्स की। देखो कैसे, सबसे पहले 0 से पाई/2 चल रहा हूँ मैं, 0 से पाई/2 चल रहा हूँ, वाई डी एक्स प्लस, फिर प्लस कर रहा हूँ, ये भी काम फिनिश नहीं हुआ। अब कहाँ से? पाई/2 से कहाँ तक चलूंगा? पाई तक चलूंगा। ये पाई है तो ये यहीं तक ही तो चल रहा है ना, एक्स एक्सेस की लिमिट है। 0 से पाई/2 ये, और यहाँ तक पाई है। ठीक है ना, ये पाई, अरे यार ये पाई यहाँ मत लिख, ये पाई यहाँ मत लिखो, यहाँ लिख दो, की बात है। 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई, पाई/2 से कहाँ तक? पाई तक। फॉर्मूला क्या है? वाई डी एक्स। ठीक है, और वाई कौन सा कर्व है बताओ? वाई किसका, वाई कौन सा कर्व है? कॉस एक्स का कर्व है यार। अरे ऊपर क्या है? कॉस एक्स है, यहाँ कॉस कॉस एक्स का है, नीचे है कर्व किसका? कॉस एक्स का। वाई किसका है? वाई की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स है, कर्व कॉस एक्स का है। पाई/2 लिमिट प्लस पाई/2 से पाई, वाई कौन? कॉस एक्स डी एक्स। समझ में आया? ओके, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 0 से पाई/2 कॉस एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स, है ना। इंटीग्रेशन करते तभी तो, मैं इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूँ, लिमिट रख रहा हूँ सीधे। 0 से पाई/2 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 0 से पाई/2। ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, हाँ। डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये याद रखना। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन नहीं। तो अपर लिमिट रखो, साइन अपर लिमिट पाई बाई एक्स की जगह पाई/2 रखेंगे, साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। समझ में आया? प्लस क्या? साइन अपर लिमिट पाई/2 1 माइनस जी साइन 0 0, 1 + 1 2, एरिया कितना आ गया? 2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन में है क्या 2 स्क्वायर यूनिट? हाँ, ऑप्शन फर्स्ट। होप कि मेरी सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी, सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।